नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल एस सुरीली बाइस पर आज सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की कहानी एक सच्ची कहानी है। इसे लास्ट तक देखें और पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और वही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, दानिश गांधीनगर का रहने वाला एक होनहार स्टूडेंट था। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने और अपने परिवार का नाम रोशन करे। उसके परिवार की आर्थिक दशा काफ़ी ख़राब थी। गांव के बाज़ार में उसके पिता की छोटी सी चाय की दुकान थी। उसी कमाई से दानिश की पढ़ाई और घर का खर्चा चलता था। इसलिए दानिश पढ़ाई में खूब मेहनत करता था। उसकी मेहनत और लगन से उसे एक अच्छा छात्र बना दिया था। 3 दिन बाद उसका एग्ज़ाम था, जिसके लिए उसे दिल्ली जाना था। अगले दिन उसने दिल्ली के लिए बस पकड़ ली। बस में चढ़ते ही उसकी नज़रें एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। वो लड़की निशा थी, जो अपने मायके से छुट्टियां मनाकर अपने घर वापस जा रही थी। उन दोनों की नज़रें आपस में मिली, पर निशा ने दानिश को नज़रअंदाज किया और खिड़की के बाहर देखने लगी। इसलिए दानिश ने भी उसे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और अपनी सीट पर बैठा रहा। कुछ घंटों की यात्रा के बाद बस अचानक रुक गई। सभी यात्री घबरा गए और ड्राइवर से पूछने लगे कि क्या हुआ। ड्राइवर ने बताया कि बस का इंजन खराब हो गया है और उसे ठीक करने में समय लगेगा। दानिश को गाड़ी के काम का थोड़ा तजुर्बा था। उसने उपयोग करते हुए ड्राइवर की मदद की और बस को फिर से चला दिया। अनीशा को दानिश की ईमानदारी और मददगार स्वभाव देखकर अच्छा लगा। जब बस फिर से चलने लगी, अनीशा ने दानिश से बातचीत शुरू कर दी। उनकी बातें पूरे सफ़र में चलती रही। दानिश ने अनीशा को पूछा कि तुम क्या कर रही हो। अनीशा ने कहा कि मैं नर्सिंग की तैयारी कर रही हूँ। दिल्ली में हमारा कॉलेज है। कॉलेज से 5 दिन की छुट्टी ली थी और मामा की जहाँ छुट्टियाँ मनाने के लिए आई थी। अब वापस दिल्ली जा रही हूँ। उन्होंने रास्ते में कुछ बातें की और एक दूसरे को जाना। तभी अनीशा ने दानिश से मोबाइल मांगा तो दानिश ने कारण पूछा। अनीशा ने कहा कि उसके मोबाइल की बैटरी डेड है, एक ज़रूरी फ़ोन करना है। अनीशा ने मोबाइल लिया और उसमें एक अनजान नंबर डायल किया। रिंग जाने के बाद काट दिया। उनका सफ़र अब ख़त्म होने वाला था। वो दोनों दोस्त बन गए थे। सफ़र ख़त्म होने पर उन्होंने फिर मिलते रहने के लिए कहा और अपनी अपनी जगह के लिए रवाना हो गए। दिल्ली में दानिश का एक दोस्त रहता था। वो उसी के पास रहने के लिए चला आया। अगले दिन उसने एग्ज़ाम दिया और वापसी अपने दोस्त के पास आ गया। दूसरे दिन दानिश को अपने घर वापस निकला था तो उसने अनीशा से बात करने की सोची। लेकिन जब उसने फ़ोन अपने हाथ में लिया, उसे याद आया कि उसने उसका नंबर ही नहीं लिया। दानिश को बहुत अफसोस हुआ कि उसने उसका फ़ोन नंबर क्यों नहीं लिया, पर वो क्या कर सकता था। वो अगले दिन अपने घर के लिए निकल आता है। 2 महीने बाद दानिश को अनीशा का फ़ोन आया। अनीशा ने पूछा कि तुम कैसे हो और उसका इम्तिहान कैसा हुआ। दानिश ने भी उसका हालचाल पूछा और अपनी गलती का एहसास किया कि मैं आपको फ़ोन नहीं कर सका। धीरे धीरे उनकी बातचीत हर रोज़ होने लगी और वो एक दूसरे के करीब आने लगे। उनकी दोस्ती एक गहरे रिश्ते में बदलती जा रही थी। एक दिन अनीशा ने दानिश को बताया कि उसे अपनी दोस्त की शादी में जाना है, इसलिए वो बिजी रहेगी। लेकिन जब वो वहाँ पहुँची तो उसने देखा कि दानिश भी वहीं बैठकर परिवार के बुजुर्गों से बात कर रहा है। तो वो हैरान रह गई। जब दानिश की नज़र निशा पर पड़ी तो वो मुस्कुराने लगा। बाद में निशा को पता चला कि जिस लड़की की शादी है वो दानिश की बुआ की लड़की है। शादी की रस्में शुरू हुई। तभी दानिश ने अनीशा से अपने प्यार का इज़हार कर दिया और दानिश ने उसे चुम्मी भी कर ली। अनीशा को भी दानिश से प्यार हो गया था। कुछ दिनों बाद उन दोनों का प्यार गहरा होता गया। वो अक्सर मिलने लगे। एक दिन अनीशा के भाई को उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया। उसने अनीशा के नंबर से दानिश को फ़ोन करके बाहर बुलाया और अपने दोस्तों से पिटवा दिया। दानिश पूरी तरह से जख्मी हो गया था। जब अनीशा को इस घटना के बारे में पता चला तो वो फटाफट अस्पताल पहुंची। उसने दानिश से माफ़ी मांगी और अपने घर आकर भाई को अपने प्यार के बारे में बताया। धीरे धीरे अनीशा के परिवार वालों को पता चल गया तो उन्होंने अनीशा से इस बारे में बात की। अनीशा ने अपने परिवार को दानिश के बारे में सब कुछ बताया कि वो उससे प्यार करती है। यह सुनकर उसके पिता ने दानिश से मिलने के लिए अनीशा को कहा तो अनीशा ने हाँ कर दी। कुछ दिनों बाद जब दानिश ठीक हो गया तो अनीशा ने अपने पिता को उससे मिलवाया। वहाँ जाकर अनीशा को पता चला कि दानिश की नौकरी लग गई है। उसके परिवार के सब लोग बहुत खुश थे। अनीशा के पिता ने भी बिना कोई शर्त रखे रिश्ते के लिए मान गए।
लेकिन शादी से 15 दिन पहले ही अनीशा के परिवार को पता चला कि वो गर्भवती है। ये बात अनीशा के पिता को ठीक नहीं लगी। उन्होंने अगले महीने ही दानिश और अनीशा की धूमधाम से शादी कर दी। अनीशा के पिता को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा था। उसने एक साजिश रची। एक दिन जब दानिश अनीशा के साथ ससुराल आया तो अनीशा के पिता ने कमरे का दरवाज़ा बंद करके उसे जहर देकर खाने को कहा। पिता के मुंह से ये बात सुनकर अनीशा हैरान रह गई, जिससे अनीशा को कोई अनहोनी होने का डर सता रहा था। अनीशा ने पिता को समझाने का बहुत प्रयास किया। उसने कहा कि वो शहर छोड़कर कहीं दूर चली जाएगी, लेकिन उसके पिता ने उसकी एक नहीं सुनी। अनीशा के भाई ने दानिश को पीटना शुरू कर दिया। बहुत रोने और बिलखने के बाद अनीशा ने जहर खा लिया। उसके जहर खाते ही अनीशा के भाई ने पिस्तौल निकाली और दानिश के सीने में गोलियां दाग दी और दोनों को वहीं छोड़कर चले गए। दानिश जख्मी हालत में खुद को घसीटते हुए अनीशा के पास पहुंचा और उसे अपनी गोद में लेकर उसे ना मरने की कसमें देने लगा। लेकिन कुछ मिनट के बाद ही अनीशा की मौत हो गई। दानिश भी अपनी गोद में अनीशा का सिर लिए मौत की नींद सो गया। इस तरह दानिश और अनीशा की खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी में शादी के कुछ ही दिन बाद पूरी तरह बर्बाद हो गई। उनका सच्चा प्यार करने वाले प्रेमियों के लिए मिसाल बन गया। दोस्तों, ये थी आज की कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो मेहरबानी करके मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें सहारा मिलता है। मेहरबानी करके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारी सपोर्ट करें। धन्यवाद। मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। वीडियो को लास्ट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।